हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस is pulled by a horizontal force F. Let small f be the force applied by the rough surface on the block. Plot a graph of small f versus capital F. तो हमें देखो ग्राफ प्लॉट करना है स्मॉल f और कैपिटल F के बीच में. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो इस केस में क्या है, स्मॉल f है, is a self adjusting force, is a self adjusting force which increases linearly with applied force जो हमारा इस केस में क्या है, कैपिटल F है. तो ये लीनियरली इंक्रीज करेगा इस कैपिटल F के साथ, ठीक है, एंड बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो इस सिचुएशन को देखो, हम समझ लेते हैं एक बार हो क्या रहा है यहां पे. देखो मान लो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, ठीक है, या ऐसे मान लो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके की. ये क्या है, रफ है. तो अगर रफ है तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा. मान लो ये ब्लॉक ऐसे पड़ा है, इस पे m मास का ब्लॉक है, इस पे mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा. अब इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F लगा रहे हैं. तो बिल्कुल अगर ये रफ है तो इसका कोई हम मान सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो रहा होगा म्यू. तो इस तरफ इस पे कोई फ्रिक्शन लगेगा जो कि क्या करेगा, जो ये F इसको इस तरफ ले जा रहा है तो वो उसका अपोज करेगा. स्मॉल f कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा. तो जैसे जैसे हम इस कैपिटल F को बढ़ा रहे हैं, देखो ये कैपिटल F है और ये स्मॉल f है, ठीक है, ये यहाँ पे कैपिटल F है. तो जैसे जैसे इस कैपिटल F को यानी जो अप्लाइड फोर्स है उसको हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये भी बढ़ेगा. ये ट्राई करेगा कि ब्लॉक मूव ना हो. लेकिन एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल फोर्स n है तो n का वैल्यू mg आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो जो F की मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फोर्स की स्टैटिक केस में, या बोल सकते हैं इस वाले केस में, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, म्यू n हो जाएगी, डेट इज म्यू mg. तो म्यू mg तक तो क्या होगा कि ये बढ़ता जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या होगा कि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और इसको हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो ब्लॉक जो है वो मूव हो जाएगा, ठीक है. यानी अगर हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, देखो मान लो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, कैपिटल F है और वाई एक्सिस पे हमारा स्मॉल f है. तो पहले तो ये लीनियरली चलेगा, जैसे जैसे हम कैपिटल F बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्मॉल f भी बढ़ेगा. ये लीनियरली चला, ठीक है. फिर एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, जब f का वैल्यू हो रहा है म्यू n, ठीक है, क्योंकि f का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक चलेगा, स्मॉल f का वैल्यू 0 से लेके म्यू n के बीच में चलेगा. तो जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो म्यू n हो जाएगा, उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगा. उसके बाद से ये ऐसे चलेगा लीनियरली, ठीक है. तो ये हमारा क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड कर्व बनेगा. तो हम बोल सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड जो हमने बोला गया था ग्राफ हैज बीन ड्रॉन. हेंस रिक्वायर्ड ग्राफ हैज बीन ड्रॉन. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है. इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.